સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય। સ્વામી નારાયણ ભજ હર ઘડી, फिर मिलेगी न ये शुभ घड़ी। स्वामी नारायण भज हर घड़ी, फिर मिलेगी न ये शुभ घड़ी। ओ छोड़ दे मोह माया के बंधन, ओ छोड़ दे मोह माया के बंधन। नाम जप की पीरो ले लड़ी, स्वामी नारायण भज हर घड़ी। ओ स्वामी नारायण भज हर घड़ी, फिर मिलेगी न ये शुभ घड़ी। भाग्यशाली थी वो गोपियाँ, कृष्ण दर्शन जिन्होंने किया। ऐसा जीवन जिया भी तो क्या, प्रभु दर्शन न जिसमें मिला। वो आसरा न मिला भी तो क्या, मन में स्वामी की मूर्ति बसा। ओ मन में मूर्ति बसा, लग जाएगी सुख की झड़ी। स्वामी नारायण भज हर घड़ी, ओ स्वामी नारायण भज हर घड़ी, फिर मिलेगी न ये शुभ घड़ी। एक धन ही तो सब कुछ नहीं, घर स्वामी को पाया न हो। एक धन ही तो सब कुछ नहीं, घर स्वामी को पाया न हो। रह जाएगी माया यही, साथ जाना तेरे कुछ नहीं। रह जाएगी माया यही,
स्वामी नारायण भज हर घड़ी, ओ स्वामी नारायण भज हर घड़ी, फिर मिलेगी न ये शुभ घड़ी। भजले स्वामी नाम, स्वामी नाम भजले, ओ भजले स्वामी नाम, स्वामी नाम भजले। स्वामी नारायण को जो भजे, काल माया कर्म से बचे। स्वामी नारायण को जो भजे, काल माया कर्म से बचे। स्वामी नाम बिना कुछ नहीं, संतों ने कहा है यही, ओ कहा है यही। स्वामी नाम बिना कुछ नहीं, स्वामी नारायण भज हर घड़ी, हो स्वामी नारायण भज हर घड़ी, फिर मिलेगी न ये शुभ घड़ी। भाग्यशाली तो है हम सभी, काका जी की शरण है मिली। भाग्यशाली तो है हम सभी, काका जी की शरण है मिली। दिल से ना हटे ये कभी, काका जी की अलबेली छवि, ओ काका जी की छवि, दिल से ना हटे ये कभी। स्वामी नारायण भज हर घड़ी, ओ स्वामी नारायण भज हर घड़ी, फिर मिलेगी न ये शुभ घड़ी। आज से ये प्रतिज्ञा रही, स्वामी ध्याएंगे हर पल तुझे। आज से ये प्रतिज्ञा रही, स्वामी ध्याएंगे हर पल तुझे। मन में विश्वास दृढ़ है यही, अक्षरधाम मिला है यही, ओ मिला है यही। मन में विश्वास दृढ़ है यही, स्वामी नारायण भज हर घड़ी, हो स्वामी नारायण भज हर घड़ी, फिर मिलेगी न ये शुभ घड़ी। जप ले स्वामी नाम, स्वामी नाम जप ले, जप ले स्वामी नाम, स्वामी नाम जप ले। भज ले स्वामी नाम, स्वामी नाम भज ले। सजानंद स्वामी महाराज की जय। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जेन रोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपी क्षण।
एवाक्षरधामनाधिपति श्री स्वामिनारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञानदत्तं भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतम्। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा। हइये तबर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यों ते श्री ज्ञान योगिराज गुरु ने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्यक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हइयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता। जे छे मानस पुत्र काका जिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीजया काका जिने। मलकंतु मुख पुलकित हइयो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भूल कुविरल वंदन अहो असी भाईने। ब्रह्म रूप निज ने मानता वळी श्रीजी हइये धारता जे मस्त रही ने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता। महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवामा धन्यता। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। जैसे पवई में एक सप्ताह मनाया जा रहा है, परम पूज्य श्री अरुण भाई और परम पूज्य श्री बापू जी का स्मृति यज्ञ कर रहे हैं। तो उसी स्मृति यज्ञ के लाइन में हम ले रहे हैं बापू जी का एक कथन जो बापू जी ने स्वयं लिखा है कि यू आर एवरीथिंग टू मी, मतलब आप मेरे लिए सब कुछ हो। महेंद्र बापू तारदेव। काका जी की सिफारिश से मुझे एक कंपनी में क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर के रूप में काम करने का मौका मिला। प्रारंभ में मुझे एक परिवीक्षा अवधि पर रखा गया, मतलब प्रोबेशन पे रखा गया। शुरू होने के 2 महीने बाद भी मजदूरों की हड़ताल हुई और हड़ताल हुए 4 महीने तक चली। जब मैंने अंत में सुना कि कंपनी वापस ऑपरेशन में है, मतलब चालू हो गई है, तो मैं कुछ दिनों बाद काम पर वापस चला गया। जैसे ही मैं कंपनी के सामने गेट में घुसा
मैं अपने मैनेजर से मिला, जिसने पूछा आप काम के लिए क्यों नहीं आए, जिसका मैंने उत्तर दिया प्रोबेशन लेटर में शर्त के अनुसार अगर कोई मुझे नुकसान पहुंचाता है तो क्या आपको लगता है कि कंपनी को फिर से प्रायोजित किया जाएगा। मतलब कि क्या उनको मुआवजा मिलता था, क्योंकि वो प्रोबेशन पे थे तो सारे बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं और हड़ताल थी तो कुछ भी हो सकता है। मेरी जवाब को बदतमीजी समझते हुए उन्होंने कहा अब हमारे पास काम कम है और आपकी सेवाओं की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़ने पर हम आपको फ़ोन करेंगे। इस घटना के बाद मैं कंपनी के प्रबंध निर्देशक से मिलने गया था और ये काका जी के दोस्त भी थे, इसलिए मैंने उनको अपने हालात से अवगत कराया। उसने मुझे और मैनेजर दोनों को उस दोपहर को मिलने के लिए कहा। मीटिंग में मैनेजर ने उसे मेरे असभ्य जवाब के बारे में बताया। अफसोस तो जाहिर किया पर उसके टूटे अहंकार को मनाने के लिए पर्याप्त नहीं था। मतलब क्या हो गया कि आपने वो बात कह दी जो नहीं बतानी चाहिए, जो वो खुद जानते ही, जो बात स्वयं जो जानता है उसको वो बात नहीं बतानी। हमें दूसरा कुछ ऐसा उस तरीके से प्रस्तुत करना है कि उसका ईगो भी हर्ट न हुए और हमारा काम हो जाए। तो यहाँ पे काका जी कैसे टैकल करते हैं उसकी बात है, गुरु कैसा है ऐसी परिस्थिति में हमें मार्गदर्शन करते हैं। घर आने पर काका जी को ये सब जानकारी दी। काका जी ने मेरी तरफ से मैनेजर के पिता से बात की और माफ़ी मांगी। काका जी ने भी पिता से अपने बेटे से बात करने की अपील की। आगे काका जी ने कहा मैं भी एक पत्र भेजूंगा, कृपया उसे कह दो कि महेंद्र शाह को नौकरी में वापस ले लो। काका जी ने फिर मुझसे कहा कल से काम शुरू कर दो। अगले दिन जाने से पहले उसने माफ़ी का पत्र तैयार किया और इसे पढ़ते हुए मैंने पत्र देने से मना कर दिया। मैंने कहा इस दुनिया में कई कंपनियां हैं, इनका एकाधिकार नहीं है। मुझे ऐसी नौकरी नहीं करनी है जहां नौकरी रखने के लिए मेरे गुरु को माफ़ी मांगनी पड़े। तो अभी दो पर्सपेक्टिव दो है, या तो खुद को माफ़ी मांगनी है और खुद माफ़ी मांग के ही वापस जॉब पे स्थिर हो जाने, क्योंकि बात हो चुकी है। या तो दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है कि काका जी ने पत्र लिखा है तो उसको सबमिट करना है। ये दो तरीका है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। मेरे अनुरोध पर ध्यान नहीं देते हुए काका जी बोले मैंने उनके पिता से बात की है, आप अभी जा सकते हैं और वह आपको जारी रखने देंगे, नौकरी को जारी रखने देंगे। मैनेजर द्वारा उसकी समीक्षा करने के बाद पत्र वापस लाए। मैंने जवाब दिया मैं जाऊंगा, लेकिन मैं उसे ये खत नहीं दिखाऊंगा और न ही उसे दूंगा। चाहे वो मुझे नौकरी के लिए रखे चाहे ना चाहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी यहाँ पे जो हमारी मान्यताएं हैं उसकी बात कर रहे हैं बापूजी, निस्वार्थ होके वो सबको बता रहे हैं कि हम कैसे बिहेव करते हैं, हमारे गुरु के रास्ते पे चलने के बजाय हम क्या कर बैठते हैं, वो बात बताइए। कुछ मिलाकर मैंने कंपनी के साथ 12 साल काम किया, लेकिन काका जी ने खत में जो शब्द लिखे वो आज भी याद है, ताज़ा है। गलती मुझसे हो गई और काका जी ने माफ़ी मांगी। उसने मेरे लिए प्रार्थना भी की। इस तरह के एक दिव्य अस्तित्व के स्टर्लिंग गुणों को जानना वास्तव में मुश्किल है। काका जी मेरे हतोत्साहित व्यवहार की और बहुत अच्छी तरह से ध्यान आकर्षित कर सकते थे और मुझे फटकार सकते थे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने मेरी गलत धारणा को नज़रअंदाज कर दिया। भक्तों के दोष कभी नहीं देखा, बल्कि वह किया जो उनके हित में था। अभी दो रास्ते हैं। एक गीता में दिखाया हुआ रास्ता जो कृष्ण ने अर्जुन के लिए किया। कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने भी उनका जो तकलीफ था वो दूर किया, लेकिन ज्ञान देकर किया। और यहाँ पे काका जी ने क्या किया, यहाँ पे उसके दोष को, शिष्य के दोष को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने स्वयं बात कर लिया और लेटर भी स्वयं लिखकर स्वयं ने माफ़ी मांगी। दोनों डिफरेंट अप्रोच है, दोनों परिस्थिति अलग है, लेकिन यहाँ पे बात क्या आती है, मान्यता की। भक्त एक मान्यता को पकड़ लेता है और गुरु के बोलने के बावजूद भी वो उस रास्ते पे नहीं चल सकता। चाहे अर्जुन हो, चाहे बापूजी हो, चाहे हम हो, हम नहीं चल सकते। ये जो हमारी जो प्रवस्था है हमारी मान्यता के सामने या तो परिस्थिति के सामने, वो बात यहाँ पे बापू ने स्पष्ट रूप से दर्शाई है।
इस घटना के बाद से काका जी मेरे लिए सब कुछ रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, भाई की तरह साथ दिया, माँ की गर्माहट भी दी, पिता की रक्षा भी की और दोस्त की तरह गलती से भी बचा लिया। उन्होंने मेरी गलतियों के लिए पश्चाताप किया। उसने मुझे मेरी देखभाल करने और मेरी रक्षा करने के वादे के साथ आशीर्वाद दिया मेरे लिए काका जी। तो ये होता है गुरु, जो अपने शिष्य के लिए क्या करता है और ज़रूरत होगी तो उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करके भी उसका कार्य कर देते हैं। आप मेरी माता और मेरे पिता है, आप मेरे भाई और मेरे मित्र है, आप मेरे ज्ञान और मेरे धन हैं, आप मेरे लिए सभी में प्रकट दिव्यता, मेरे आध्यात्मिक गुरु है। तो यहाँ पे शिष्य समझता है मैंने सब कुछ समर्पण कर दिया। जब परिस्थिति आती है तो उसकी मान्यता ऐसा बड़ा रूप, विकराल रूप ले लेती है कि गुरु ने बताया हुआ रास्ता है फिर भी उस पर चलने के लिए तैयार नहीं है। गुरु ने माफ़ी मांगकर लेटर लिख के दे दिया है, खाली देना था, बोलना कुछ नहीं था, फिर भी व्यक्ति कर नहीं पाता है। वो बात यहाँ पे कि हम कैसे घिरे हुए हैं, हम कैसे पिंजरों में रहते हैं, हम कैसी मान्यताओं में रहते हैं और उसके वजह से हम अपने ही पैर पे कैसे कुल्हाड़ी मारते हैं। और उस वक्त गुरु प्रार्थना करके, टेलीफोन पे भी बात करके कैसे अपने शिष्य को बचा के आगे लेके जाता है। 2 महीना ही हुआ था और 4 महीना स्ट्राइक हुई, मतलब 6 महीने में ये कांड हुआ था। लेकिन वो काका जी की चिट्ठी की वजह से वो 12 साल काम उस कंपनी में कर सके, वो बात का भी घटस्फोट यहाँ पे किया कि उनकी वो जॉब 12 साल तक इस कंपनी के साथ में चली। मतलब यदि वो नहीं झुकते तो शायद नहीं रहते, वो कंपनी में नहीं रह सकते, वो अनुभव नहीं मिलता जो उनको वहाँ से मिलना था। तो हमारा भाग्य और हमारी नियति के सामने गुरु हमें कैसे मार्गदर्शन करते हैं और कैसे हमें चलना है, वो बात यहाँ से एकदम, वो बोलते हैं ना, निशंकपने, निस्वार्थपने से बापू ने एकदम स्पष्ट रूप से, कुछ भी छुपाया नहीं है, कुछ भी घटाया नहीं है और एकदम स्पष्ट रूप से आईने के माफिक सब कुछ बता दिया है। वो बात आती। अभी हम आगे चलते हैं। अभी जो गुरु और शिष्य के बीच में जो पर्दे हैं, वो पर्दे किसके हैं? जीव ने स्वयं पाले रखे हैं जन्म जन्मांतर से, वो पर्दे हैं। जरूरी नहीं है इसी जन्म का हो सकता है कि अनंत जन्मों का कुछ कर्म ऐसा उदित हो गया हो जिसके वजह से एक पर्दा आ जाता है और वो पर्दा भाव जगत से मिलकर, मान्यताओं से मिलकर उसको और घनिष्ठ बना देता है। मतलब कि वो दीवार और मजबूत कर देता है जीव खुद। तो उसके लिए यहाँ पे गुरु गीता में बताया है, श्लोक नंबर 34वां, अज्ञानति मिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलित येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब कि हमारे गुरु कैसे हैं? अज्ञान रूपी अंधकार से अंध बने हुए जीवों के नेत्रों के ऊपर ज्ञान रूपी काजल से, काजल छली से जो उसको खोलते हैं, ऐसे श्री गुरु को नमस्कार। मतलब यहाँ पे जो काका जी की बात की है, जो काका जी की क्वालिटी की बात की है, वो देखते हैं कि इसकी ये गलती हो रही है, ये गलती मानने वाला नहीं है, माफ़ी मांगने वाला नहीं है, फिर भी उन्होंने स्वयं से वहाँ पे फ़ोन करके खुद की गलती है करके माफ़ी मांग ली और माफ़ीनामा भी लिख दिया। माफ़ी मांगना और माफ़ीनामा लिखना बहुत बड़ा अंतर है, जिसमें व्यक्ति का चिट्टी-पिट्टी गुल हो जाता है। लेकिन वहाँ पे शिष्य के बिहाफ में काका जी ने ये काम किया। मतलब कि जो अंधकार में जो पर्दे क्रिएट किए हैं, उस पर्दे को नगण्य करते हुए गुरु हमारे लिए ये जो ज्ञान रूपी अंजन सलाखा लगाते हैं, जिसके वजह से हमारा कार्य होता है और हमारा पथ जो है प्रशस्त करते हैं। ऐसे गुरु है, ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। तो ये हो गया श्लोक नंबर 34। अभी देखते हैं श्लोक नंबर 36। यत् सत्येन जगत सत्यम यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानंदेन नंदन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभी ये श्लोक जो है मेरा बहुत ही चहीता श्लोक। जब गुरु जी मुझे फर्स्ट टाइम पवई में मिले थे तो मैंने यही स्तुति से उनको नवाजा था। उनका नाम ही गुरु है, लेकिन उनका जो गुरु का नाम रूपी जो सूर्य जो उन्होंने दिल्ली में प्रकाशित किया है,
तो उसके सम्मान में मैंने ये उनकी स्तुति की थी, मतलब अंदर ही अंदर स्तुति की थी, और वो उन्होंने एक्सेप्ट की थी। और उसके बदले में उन्होंने मुझे और 2 बार आइसक्रीम दिया था, एक्स्ट्रा आइसक्रीम दिया था। भाव पहुंच गया, प्रसन्नता भी पहुंच गई और आशीर्वाद भी पहुंच गया। तो वो ये श्लोक था, यत् सत्येन जगत सत्यम यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानंदेन नंदन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब कि जिसके अस्तित्व की वजह से ये मेरे जगत का अस्तित्व है। मेरा जगत किसके वजह से है? श्री गुरु के अस्तित्व के वजह से। और जिसके प्रकाश से ये जगत उज्जवल होता है, मतलब कि मेरे लिए वो लाभदायी होता है, हितकारी होता है, जिसके प्रकाश और जिसके आनंद से सभी आनंद प्राप्त करते हैं। अभी जिसके आनंद से सभी आनंद प्राप्त करते हैं, मतलब क्या? इसमें 2 मीनिंग है। एक है जो मेरे आनंदमय कोश के अंदर वो जब मेरी चेतना को प्रस्फुटित करते हैं, तो जो आनंदमय कोश का जो आनंद है, जो सच्चिदानंद का जो आनंद है, वो अर्पित करते हैं, वो मुझे अर्पित करते हैं। जिसके आनंद से सभी आनंद को प्राप्त करते हैं, मतलब वो आनंदमय कोश से परे जा चुके हैं और वहां से मुझे आनंदमय कोश में वो प्रवेश करवाते हैं, और उसके वजह से मैं आनंदित होता हूँ और वो आनंद का अनुभव मैं करता हूँ। तो उस अनुभव पे मुझे ऐसे गुरु लेके जाते हैं, उनके आनंद के वजह से मेरा आनंद है, क्योंकि वो स्वयं आनंद में स्थित हो चुके हैं। सहज आनंद, वो सहज आनंद में स्थित हो चुके हैं, वो आनंद मुझे दे रहे हैं, तो वो उनके वजह से वो मुझे मिल रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि जो सनत कुमार 4 थे, उसमें से एक सनत कुमार है, वो आनंदानंद स्वामी बने थे, और वही आनंदानंद स्वामी यहाँ पे गुरुजी बन के आए हैं। तो वो आनंदानंद स्वामी जिन्होंने सहजानंद स्वामी को आत्मसात किया, जो सहज आनंद को आत्मसात किया, वो गुरु मेरे सामने है, और वो आनंदानंद स्वामी का आनंद वो मुझे, ये गुरुजी बन के मुझे दे रहे हैं। 2 मीनिंग, एक मीनिंग नहीं है कि कभी सनत कुमारों ने भी पृथ्वी के ऊपर धर्म की स्थापना की थी, और कभी सहजानंद स्वामी के पास में आकर भी उनमें से एक ये आनंदानंद स्वामी थे, तो उनका आनंद, मतलब वो आनंदानंद स्वामी के आनंद से ये गुरु जी मुझे मिले हैं और वो मुझे आनंद प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसे सच्चिदानंद रूप श्री गुरु को नमस्कार। तो यहाँ पे तीनों का नमस्कार हो गया, गुरु जी का नमस्कार, आनंदानंद स्वामी का नमस्कार, और सनत कुमारों का, 4 सनत कुमारों का आनंद, उनका आशीर्वाद, तीनों का आशीर्वाद। और उसके साथ में जो अभी मुझे भौतिक रूप में मेरे सामने है, जिसको मैंने माना है, वो ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप श्री गुरु को नमस्कार। तो अर्जुन ने किसको नमस्कार किया? जब उसका पर्दा हट गया और उसने जो समर्पित किया कि करिष्ये वचनम तव, तो वो जो करिष्ये वचनम तव था, उस पॉइंट पे वो समझ गए थे कि कृष्ण कौन है। जब प्रश्न पूछा था तब पता नहीं था मैं किसको प्रश्न पूछ रहा हूं, तब उसके लिए एक सखा था, तभी अर्जुन के लिए एक सखा था, एक मर्यादित उसकी नॉलेज थी कि मैं किसको ये बता रहा हूं। मैं संवाद जो क्रिएट किया है कि हे कृष्ण, मेरे हाथ थरथर कांप रहे हैं और मैं अपना गांडे उठाने के लिए भी सक्षम नहीं हूं, तो मैं क्या करूं। तो वो एक मर्यादित उसका आउटलुक था, लेकिन जब वो सरेंडर करता है तब वो श्री गुरु का वो रूप को जान गया है और उस रूप को वो नमस्कार करता है। मतलब कि जिसके अस्तित्व की वजह से जगत का अस्तित्व है, मतलब कि ये सामने जो जगत दिखाई देता है वो उसकी मर्जी से है। तभी मैं कौन हूँ? आई एम नथिंग, मैं तो निमित्त हूँ, मुझे मेरा कर्तव्य करना है। तो जिसके अस्तित्व के वजह से ये जगत का, मतलब मेरे जगत का अस्तित्व है, वो मरने वाले हैं तो मरने ही वाले हैं। यदि कोई जिंदा रहने वाला है तो उसके गुरु के करने के वजह से वो रहने वाला है, बचने वाला है। तो ये एक छोटा सा श्लोक इतना गहन है, इतना गहन है, इतना गहन है कि वही बात हम गीता के अर्जुन और हम जो अर्जुन बने हैं, हम दोनों को वो एप्लीकेबल होता है कि यत् सत्येन जगत सत्यम यत् प्रकाशेन भाति तत्
यदानंदेन नंदन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। आगे है श्लोक नंबर 46। उकारम च गुणातीतम रुकारम रूपवर्जितम गुणातीत स्वरूपम च योदध्यास गुरु स्मृतः। ऐसे गुरु की स्मृति करने से मुझे ये रहस्य मिलता है। तो रहस्य क्या है? क्योंकि गु अक्षर वो सभी गुणों से पर है, मतलब वो गुणातीत है। जो गुणातीत तत्व यहाँ पे स्कंद पुराण में लिखा है और जो गुणातीत तत्व ये सहजानंद स्वामी ने वचनामृत में दिया है, वो दोनों आसमान जमीन का फर्क है। यहाँ पे जो गुणातीत तत्व बताया है वो सिद्ध जगत का गुणातीत तत्व बताया है कि वो सभी के परे है, पर वहाँ पे चिदाकाश की बात है, पर चिदाकाश का सोर्स उसको पता नहीं है, वो उनको पता नहीं चला। सभी गुरुओं के गुरु को वो गुरुओं को पता नहीं चला। तो ये जो गुणातीत है, गुकारम च गुणातीतम, तो ये गुणातीत और अपने गुणातीत में फर्क है। लेकिन यहाँ पे जो गुणातीत की बात है वो सिद्ध जगत, मतलब माया जगत के वृक्ष का जो मूल है उसकी बात की है। नाद बिंदु कलातीतम का जो मूल है उसकी बात है, वो गुणातीत की बात है। और रू अक्षर सभी आकार स्वरूप से जो पर है, मतलब कि जो आत्मा का रूप और जो ब्रह्म ज्योति का रूप, वो दोनों रूप से जो परे है उसकी बात कही है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या लिया है? आकार और स्वरूप से जो पर है, मतलब यहाँ पे उन्होंने नित्यानंद बाबा के रूप से बात कही है। और हमारे लिए क्या है? उससे भी परे जो सहज आनंद है वो रूप हमें दिखाने के लिए जो समर्थ है। ऐसे रुकारम रूप वर्जितम, मतलब कि हमारे स्वयं के रूप से भी जो परे है, ऐसे जो सहजानंद स्वामी हैं, ऐसे गुरु को, और ऐसे जो गुण रूप से पर, ऐसे निर्गुण निराकार स्वरूप का जो प्रदान करते हैं, उनको गुरु बताए हैं। योदध्यास गुरु स्मृत, ऐसे गुरु को याद करने से हम जो निर्गुण स्वरूप है, निराकार स्वरूप है, वो हम पा सकते हैं। मतलब कि हम ब्रह्म ज्योति का दर्शन कर सकते हैं ऐसे गुरु के प्रताप के वजह से। तो इन्होंने जो बात की है निर्गुण निराकार स्वरूप, वो ब्रह्म ज्योति के स्वरूप की यहाँ पे बात की है। क्योंकि सिद्ध जगत में वहाँ तलक ही जर्नी है, उसके आगे की जर्नी नहीं है। कि उस ब्रह्म ज्योति में भी कोई है, करता है, उनसे परे भी है। तो वो जो पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी, वो मूर्ति यहाँ पे मिली नहीं है। इसीलिए उसको क्या कहते हैं? निर्गुण निराकार स्वरूप को प्रदान करने वाले गुरु। तो ये जो फर्क है वो हमें भी समझना है और उनका उपयोग करते हुए हमें आगे चलना है। तो ये बात हो गई अपनी गुरु हमें जो मिले हैं वो कैसे हैं और किस तरह से हमें उनको आत्मसात करना है। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामीनारायण। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। आज भी बापूजी और अरुण भाई की गुणगान की बात ही चली है, तो कुछ दिव्य संस्करण उनकी स्मृति मेरे पास भी है। सभी उनके गुणों से ओतप्रोत हो रहे हैं। सभी बापू का एक गुण पुस्तकें पढ़ना। बापू को पुस्तकों का इतना शौक था कि उन्होंने दुनिया भर के जितने भी धर्म हैं तो सभी धर्मों के ग्रंथ के बड़े बड़े वॉल्यूम वो सब उन्होंने पढ़े थे। और जब उनको पता चला कि मैं गणेशपुरी से आ रहा हूँ तो उन्होंने प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस जो बाबा मुक्तानंद जी ने लिखी थी वो भी मंगवाई, उन्होंने पढ़ ली। बाद में मुझे पूछते हैं इसका सारांश क्या है। पढ़ी उन्होंने, पूछते हैं मुझे इसका सारांश क्या है। मैंने 2 ही सेंटेंस में जवाब दिया उनको, यदि गुरु को सच्चा समर्पण हम करते हैं तो सभी के जीवन
और स्वयं का जीवन सिर्फ खेल ही खेल है, फिर आनंद करो भाई, आनंद करो। तो बापू इतने खुश हो गए कि यदि हम पुस्तक पढ़ के हमारी जिंदगी में वो अप्लाई कर सकते हैं तो जीवन हमारा अक्षरधाम का हो जाता है। तभी बापू सुबह में 5 बजे जहाँ पे काका जी ने यज्ञ किया था वहाँ पे बैठ जाते थे, वहाँ पे एक दिया जलाते थे और बहुत सारी स्तुति करते थे। काका जी के मूर्ति के ऊपर ध्यान करते थे, महाराज की मूर्ति के ऊपर ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे। मुझे भी बाजू में बिठा देते थे और कभी बहुत अनुग्रह हो गया तो वो कुछ न कुछ पुस्तक में से कुछ अवतरण जो है वो अच्छे से अवतरण हमें सुनाते थे। पर जो उनका सत्संग था, वो सत्संग में समर्पण से ज़्यादा उनका अहोहो भाव था। उनका जो कैफ था, उनकी जो पहचान थी काका जी की, वो इतनी दिव्य थी कि वो ढंढेरा पीट पीट कर यदि उसका वॉल्यूम, उनका खुद का आवाज़ यदि 100वें माले पे भी जा सके तो 100वें माले तलक पहुँचे, इतनी जोर से वो सत्संग करना चाहते थे। यदि बड़ा हॉल हो और माइक फेल हो जाए तो भी बापू का सत्संग सब सुन सकते हैं, ऐसा उनका कैफ था कि मुझे कौन मिला है और मैं क्या देने को जा रहा हूँ। तो उनकी बात एक ही थी कि मैं कैसे सबको राजी कर लूँ। तो वो राजी करने के लिए क्यों दौड़ते थे? तो एक बार बातों बातों में उन्होंने बता दिया, मैं सभी में काका जी को देखता हूँ और जब मैं काका जी को देखता हूँ तो मेरी सुधि रहती नहीं है और मैं उनके गुणगान उनके ही सामने गाता हूँ। तो ऐसा जो दिव्य भाव है, वो दिव्य भाव को पालन किया और उसी तरह से वो जजू में उन्होंने चाहे तो पूरा पृथ्वी का भ्रमण कर लिया और जो भी मिले, जो भी भाषा उनको आती है, वो भाषा में वो उनके साथ में बात करते थे। ट्रेन में हो, प्लेन में हो, टैक्सी में हो, वो बाजू वाले को इतनी सरलता से, सहजता से वो बात कर सकते थे कि बातों बातों में वो उसका पूरा चिट्ठा निकाल लेते थे कि वो व्यक्ति कहाँ है, कहाँ रहता है, क्या करता है, उसकी पोस्ट क्या है, उसकी नॉलेज कितनी है, उसको आध्यात्मिकता में उसने कुछ प्रगति की है कि नहीं की है। तो वो जे कृष्णमूर्ति, रामकृष्ण परमहंस, ओशो से लेके फॉरेन के ऑथर्स के बारे में भी वो बहुत सारी बातें करते थे और बहुत सारी पुस्तकें बहुत सारे लोगों को वो देते भी थे। और उनका जो 2 मुद्दा था, अविरोध वृत्ति, वो अविरोध वृत्ति के बारे में वो बहुत बार बातें करते थे और उसमें वो दृढ़ थे कि अविरोध वृत्ति के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। उन्होंने यहाँ तलक किया कि मैं तो बंदर जैसा था और बंदर एक जगह पे टिक नहीं सकता है, तो मैं कैसे साधु बनूंगा। वो बात उन्होंने काका जी को भी बताई थी, हरिप्रसाद स्वामी को भी बताई थी। पर काका जी ने उनका वही बंदर जैसे स्वभाव को ऐसा प्रभु के मार्ग के ऊपर ऐसा प्रशस्त किया कि वो घूमते ही रहे। और जो जैसा जिस प्रकार का व्यक्ति मिले, कृष्ण भक्त मिले तो कृष्ण का बात, राम भक्त मिले तो राम की बात, गुरु के भक्त मिले तो गुरु की बात, कबीर के भक्त मिले तो कबीर की बात। वो सब बंदर के व्यापारी, धर्म की बात करने में सब बंदर के व्यापारी थे। वो जैन मिल जाए तो जैन की बात, तो वो उनकी एक यूनिक क्वालिटी थी। वो जितने पुस्तक पढ़ते भी थे उसके साथ में वो पुस्तक बांटते भी थे। उनकी आदत थी छोटी छोटी पुस्तक बनानी, पॉकेट डायरी बनानी और किसी को भी दे देनी। मतलब लॉन्ग लास्टिंग स्मृति के लिए ट्रेन में, बस में, प्लेन में, सफ़र में, कहाँ पे भी जाते हैं, कोई कंपनी में, कोई कंट्री में जाते हैं, तो जो कंट्री में जाते हैं उस कंट्री की भाषा की पुस्तक जो है वो भी अपने साथ में रखते थे। वो कंट्री के सबसे बड़े नामी ऑथर्स के बारे में भी उनको ख्याल रहता था और ऐसी छोटी छोटी इंग्लिश की, हिंदी की पुस्तकें वो अपने पास में रखते थे और किसी को भी वो अपनी स्मृति भेंट के रूप में वो देते थे। और वो जब स्मृति भेंट देते थे
तो बोलते थे कि कभी संपर्क करना है तो ये जो पुस्तक है उसका पिछला जो आखिरी पेज है उसमें ये सारे फ़ोन नंबर है और यू में कॉन्टैक्ट दिस सेंटर्स करके वो हमेशा वो ऐसे कैफ में रहते थे कि कैसा भी अनजान व्यक्ति हो, कैसा भी धर्मी अधर्मी हो, उसको काका जी पहना देता था। वो काका जी का गुणगान ऐसे 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 वो करते थे कि किसी को भी गले में काका जी के शब्द गूंजने लगे। उन्होंने बापू को कभी प्रथम नहीं किया कि ये बापू के नहीं किया, ये बापू बता रहे हैं, ऐसा नहीं किया। उनके अंदर से हमेशा काका जी काका जी काका जी काका जी वही निकलते रहा और गुणगान ही गाया है। उन्होंने भक्तों के गुणगान ही गाया है। और वो करते हुए उन्होंने ये कृपा प्रसाद भी बनाया है। कृपा प्रसाद छोटी छोटी पुस्तकें, दूसरी और भी कई पुस्तकें बनाई हैं जिसमें उन्होंने शॉर्ट एंड स्वीट में किसी को भी गिफ्ट कर सके। सबसे बड़ी गिफ्ट उन्होंने जो दी है वो ऐसे दिव्य वाक्यों की या तो दिव्य सिखावनियों की, दिव्य समझन की उन्होंने गिफ्ट की है। तो ये जो उनकी जो क्वालिटी थी वो बहुत बढ़िया क्वालिटी थी कि चाहे हम एक ही समय में किसी को पूरा काका जी नहीं दे सके, पर यदि ये गिफ्ट के रूप में यदि ये छोटी सी पुस्तक दे दी तो सबसे पहले स्वामीनारायण भगवान का दर्शन तो उसको हर रोज होएगा। फिर यदि उसको कांटेक्ट करना है तो पीछे एड्रेस वगैरह बता देते थे। फिर वो लीनिएज को समझा देते थे और उसमें से जो मेन सिखावनी है वो मेन सिखावनी के ऊपर वो बात करते थे, घंटों बात करते थे। यदि रामकृष्ण वाला कोई मिल गया तो उसके बारे में बात करते थे, कभी क्रिया योग वाला मिल गया तो महाअवतार बाबा के बारे में बात करते थे, यदि कोई धम्म वाला मिल गया तो गोयंका जी की भी बात करते थे, ब्रह्मा कुमारी वाला मिल गया तो शिवानी दीदी की भी बात करते थे, ध्यान मेडिटेशन की भी बात करते थे। उसके साथ में कोई चक्रों की बात करते हैं, हीलिंग की बात करते हैं तो हीलिंग भी वो सब बंदर की हीलिंग, सारे जहाँ की हीलिंग उनको आती थी। और दवाई बोलो, रोग बोलो तो उनकी भी दवा उनके पास में हाजरा जी हजूर रहती थी। देखो मुझे ऐसा होता है, मैं ऐसा करता हूँ, आप भी ऐसा कीजिए, आपको ठीक हो जाएगा। और फिर बोलते थे धुन करना, हाँ रोज 5 मिनट धुन करना। तो ऐसे करके वो एक अनजान व्यक्ति को स्वामीनारायण का दर्शन वाली बुक भी दे देते थे, कांटेक्ट नंबर भी दे देते थे, अपनी सिखावनी भी दे देते थे, 5 मिनट की धुन भी उसके साथ में कर लेते थे। चलो हम धुन करते हैं, यदि उनके पास में माला होएगी तो माला भी दे देते, ये माला नहीं होएगी आप माला कर लो। तो उन्होंने बेखौफ होके स्वामीनारायण भगवान को दिया। उन्होंने जो सामने आया, बच्चा है, बूढ़ा है, योगी है, धर्म भक्त है, भक्ति वाला भक्त है, व्रत तप जप वाला भक्त है, प्रदक्षिणा वाला भक्त है, तीर्थधाम वाला भक्त है, वो कैसा भी भक्त होने दो, लेकिन वो भक्त के गले में वो काका जी और स्वामीनारायण दोनों ऐसा पकड़ा देते थे कि कभी न कभी तो कहते थे कि कभी न कभी उसका पुण्य जाग जाएगा तो वो पवई में आ जाएगा या तो मुझे फ़ोन करेगा। वो सबको अपना फ़ोन नंबर भी दे देते थे, मुझे याद करना, मुझे फ़ोन करना, हम बात करेंगे। तो उनकी जो फ्लुएंसी थी, उनके अंदर जो एक निर्भयता थी, उनके अंदर जो समर्पण का जो एक दिव्य भाव था, वो ऐसा दिव्य भाव था कि सामने वाला कितना भी बड़ा हो वो उनसे वो छोटा हो जाता था, छोटे हो जाते थे और छोटा होके वो सब कुछ दे देते थे। इतना कुछ देते थे कि सामने वाले को ऐसा हो जाए कि नहीं बापू मिल गए तो मुझे कुछ तो मिल गया करके। और वही उनकी यूनिक क्वालिटी उनको बहुत बढ़िया वक्ता भी बनाती थी और वो श्रोता भी थे। वो पुस्तक जितना पढ़ते थे उसका सारांश भी बनाते थे और सारांश बना के वो वक्त आने पर उसको किसी व्यक्ति को सुनाते भी थे। और दूसरा, जब हम अरुण भाई की बात करें तो अरुण भाई अपने रूटीन में इतने परफेक्ट थे। उन्होंने ऐसा ज़बरदस्त परफेक्शन लिया था कि सुबह से 4 बजे उठ के और रात को 2 बजे सोते थे और कभी किसी को ये जताते नहीं थे कि ये मैं कर रहा हूँ। वो सभी के पास से काम करा के, सेवा करा के लेते थे और सेवा की महिमा क्या होती है वो भी बताते थे। जब भी मैं नया गया था तो आरती के बाद में जब भी धुन होती थी तो वो धुन में मेरे साथ में बैठ जाते थे। मैं मोस्टली उनके पीछे बैठता था तो आंखें खोल के अपना धुन ध्यान मेडिटेशन को अटका कर वो मेरे सामने इशारा करते थे, इधर आगे आके बैठ जाओ। और मेरे साथ में बैठ के उन्होंने बहुत सारी धुन की और कई बार बोलते थे कि अभी प्रदक्षिणा करो, तो प्रदक्षिणा भी उन्होंने करवाई। और प्रदक्षिणा करवाने के बाद में
वो सेवा में लगा देते थे, कुछ ना कुछ छोटी मोटी सेवा में लगा देते थे। तो वो हमेशा महिमा में रहते थे अरुण भाई, और अन्य को समझने की कोशिश करते थे। वो एक नज़र में सामने वाले व्यक्ति को नाप लेते थे और उनकी पीड़ा क्या है, उनकी तकलीफ क्या है, या तो उनके विघ्न क्या क्या हो सकते हैं, या तो उनकी रुचि क्या है, वो सब थोड़े समय में, थोड़े अंदाज में और थोड़े शब्दों में, थोड़े समय की बातचीत में ही वो सब कुछ तारण निकाल लेते थे, समरी निकाल लेते थे, और उनको उनके अनुरूप वो सेवा में वो जोड़ देते थे। उनको सेवा में जोड़ने की जो रीत थी वो एकदम अद्भुत रीत थी कि सामने वाले को लगे भी नहीं और उसके महिमा में वो सेवा करते रहे। और उनका नॉलेज भी ऐसा था, उनका अनुभव भी ऐसा था कि कितनी भी डिफिकल्ट परिस्थिति हो, कोई साधन मिले ना मिले, पर बिना साधन और डिफिकल्ट परिस्थिति में भी वो स्टेज को सजाना हो या तो कोई भी प्रसंग को पार करना हो, तो आसानी से वो सबके पास में ऐसी दिव्य सेवा करा के लेते थे कि प्रसंग का आनंद और उत्साह सभी का बढ़ जाए। उसी तरह से उनका डेकोरेशन, उसी तरह से उनका संचालन, और उसी तरह से वो सभी डिपार्टमेंट को देखते थे। ऐसा नहीं था कि उनका एक ही डिपार्टमेंट था, वो अनेक डिपार्टमेंट में अपना पहुंच रखते थे। और जो मैनेजमेंट उनके पास में था, ऑलराउंडर, जो उनके पास में जो स्मृति थी, वो स्मृति जबरदस्त थी। वो हर एक व्यक्ति को चेहरे से, नाम से भी पहचानते थे, जानते थे, और हर एक के स्वभाव को भी जानते थे, और वो स्वभाव के अनुसार ही उनको सेवा भी देते थे। और हर एक चीज़, कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे क्या मिलेगा, और यदि वो नहीं मिली तो उसके जगह पे क्या इस्तेमाल करना, वो हर एक व्यक्ति को ऐसा कॉन्फिडेंस में लेके आते थे कि तुम ये सेवा कर सकते हो, तुम्हारे पास में ये कैपेसिटी है और तुम ये सेवा कर सकते हो। और वो क्या बोलते हैं कि अज्ञात रूप से वो इतनी शक्ति उस भक्त में डाल देते थे कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता था कि जो अशक्य बात है वो शक्य कैसे हो गई। और उसके लिए वो 3 बार धुन करते थे। एक सुबह में आरती के बाद में धुन करते थे, दूसरा खाना खाने के बाद में धुन करते थे, और एक शाम को धुन करते थे। तो ऐसे 3 से 4 बार वो हमेशा धुन करते रहते थे, और सभी के लिए हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ऐसे अरुण भाई और बापू जी की जोड़ी को हम कोटि वंदन करते हुए आज का ये वक्तव्य यहाँ ही संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण सभी को। जय स्वामीनारायण। Jai Swami
Swami